शांत हूँ जिनके गौरों के नाम अब 80, 81 और 82 में गाथा चलानी है, जिसकी उत्थान का है कि जीव पुद्गल परिणाम यो अन्योन निमित्त मात्रत्वम अस्ति तथापि न तयो कर्ति कर्म भावा इत्याह। बहुत सरल भाषा है। जीव और पुद्गल के परिणमन में एक दूसरे के निमित्त मात्र हैं। जीव पुद्गल परिणाम यो अन्योन्य निमित्त मात्रत्वम, अन्योन्य मन एक दूसरे का, तथापि न तयो कर्ति कर्म भावा, फिर भी उनके कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब ये उत्थानिका में भी अत्यंत स्पष्ट लिखा है कि निमित्त नैमित्तिक भाव है और कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसका ऐसा अर्थ नहीं हो गया कि कर्ता कर्म भाव उपादान उपादेय में होता है, निमित्त नैमित्तिक में नहीं। तो आवाज गूंज रही है कुछ? विगत गाथाओं में अनेक युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। न तो आत्मा पौद्गलिक भावों का कर्ता है और न पुद्गल आत्मीय भावों का। इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये देखो जो तुम्हारे पास है ना ये किताब, तो इसमें जो नीचे जीव पुद्गल के परिणामों में परस्पर लिखा ना, तो ये ब्लैक में है। ये ब्लैक ये सूचित करता है कि ये ऊपर की पंक्ति का जो अपन ने पढ़ी है भी संस्कृत में, उसका अर्थ है। और बाकी ऊपर की जो बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ उसकी भूमिका जमाने के लिए लिखी गई हैं। और ऊपर जो ब्लैक है वो इटैलिक में है, वो माने जब महत्वपूर्ण बात समझते हैं इसलिए है। और ये चूंकि इसका अर्थ है इसलिए ब्लैक है। इसमें कौन कहाँ ब्लैक है, कहाँ वाइट है, कहाँ इटैलिक है, उसके भी कोई अर्थ हैं। कि जहाँ ये सामान्य ब्लैक है उसका मतलब ये है कि संस्कृत टीका का वैसा ही अनुवाद है, समझ में ना। और जहाँ पर ये इटैलिक ब्लैक हैं वो अपनी टिप्पणी है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है तो इसलिए उसको कर दिया गया है। तो इसमें जो टीका का नीचे अर्थ है ना, तो इतना ही देखोगे, जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये उस ऊपर की पंक्ति का अर्थ है। बाकी ये कि अभी तक क्या बता दिया गया है, अब आगे क्यों बता रहे हैं। जब स्पष्ट शब्दों में कई गाथाओं में यह बात निषेध कर दी गई है कि कर्ता कर्म भाव परद्रव्य के साथ नहीं है आत्मा का, तो फिर ये क्यों और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। थोड़ा मुझे लिखा ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए इसको भिन्नता भाषित नहीं होती, ये उसका कर्ता समझ लेता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे जयपुर शहर है, और जयपुर शहर के इस तरफ 25 किलोमीटर दूर पर एक गांव है और 25 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा गांव है। दूसरे गांव में 2 अध्यापक हैं जो एक ही क्लास को पढ़ाते हैं, एक ही योग्यता वाले हैं, तो उनकी एक सी ही आवश्यकताएं होती हैं। तो जब भी वो जयपुर आते हैं छुट्टी के दिन और बुक सेलर की दुकान पर पहुंचते हैं, तो वो एक सा ही सामान खरीदते हैं और लगभग एक समय पहुंचते हैं। क्यों कि बसें भी ऐसी आती हैं।
तो वो दुकानदार धीरे धीरे समझने लगता है कि ये दोनों आदमी एक साथ आते हैं तो एक ही गांव के होंगे। ख्याल में है ना, इनका बहुत रिलेशन आपस में होगा, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो उसे जब बार बार ऐसा होता है तो उसे भ्रम हो जाना स्वाभाविक है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि यहाँ आत्मा में क्रोध का भाव होता है और वहाँ क्रोध कर्म का उदय होता है। तुम गाली देते हो और हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसा हमने कई दफे एक साथ देखा। तो हम मान लेते गुस्से का कारण गाली है, और चूंकि गुस्सा हमें आया और गाली तुमने दी तो हमारे कारण तुम हो। यानी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, घने हैं माने बहुत हैं। ये मारवाड़ी में घने बोलते हैं ना बहुत को, और उनके आधार पर तो हमारे न्याय शास्त्र में व्याप्ति भी बना ली गई, जबकि उन दोनों का कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी एक के साथ दूसरे का होना हम अनिवार्य देखते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक का अभाव होता है तो दूसरे का सद्भाव होता है। देखो भारत में 1 अरब से ज़्यादा जनता रहती है। अब ये तो नक्की है कि 2 आदमियों का प्रधानमंत्री बनने का पुण्य का उदय एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। देश में संविधान में नियम है कि एक ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब भले ही वो संविधान हमने बनाया हो, लेकिन एक ही आदमी ऐसा पुण्य बांध सकता है ना, उसका उदय में आएगा ना। और ये अनादि पहले से नक्की है कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसमें एक प्रधानमंत्री बनेगा, इस पीरियड में इस काल से इस काल तक फला आदमी के प्रधानमंत्री बनने का काल आएगा। अब देखिए इंदिरा गांधी का स्वर्गवास हुआ, हत्या हुई समझ लीजिए, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो अब मैं पूछता हूँ कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया? यदि वो जिंदा होती तो हम ये आरोप बहुत आसानी से मर सकते थे। क्या? लेकिन उसका तो स्वर्गवास हो गया था, और वो ऐसे अचानक हुआ था कि पहले से हुआ होता समाधि मैंने पूर्वक पहले नक्की करके तो वो इंसान इंतजाम कर गई थी। उसे तो कल्पना भी नहीं थी क्यों कि वो अभी इंतजाम करती, किसी से कहती कि तुम इसको राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। तो अब भी फिर भी हमारे लोग कहते हैं कि वो सहानुभूति का वोट मिल गया उसको। क्या कहे की सहानुभूति? वोटिंग चुनाव कहाँ होगा? वो तो बिना ही चुनाव का बन गया था ना। तो जो उसके प्रतिद्वंदी थे, जो और बनना चाहते थे, तो उनने उसे सहानुभूति का वोट दिया होगा। तो वो भी ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी की नॉर्मल मौत होती तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो हत्या हुई। कितना कितना दूर का हम कहानी खोजते हैं। जब इतने दूर का खोजते हैं तो नज़दीक का तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, क्यों? तो वो फिर मान ही लेंगे। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो इंदिरा गांधी ने बनाया कि इंदिरा गांधी के की मौत ने बनाया? अब हमारे शास्त्रीय भाषा में उसे बात करेंगे कि इंदिरा गांधी के अभाव ने बनाया। क्यों? अब अपन निमित्त नैमित्तिक पर में क्यों खोजें? खुद में ही खोजें ना कि उसके इस जाति के पुण्य का उदय आया। क्यों? इसलिए इंदिरा गांधी को मरना पड़ा। वैसे भी मिट सकती थी वो प्रधानमंत्री,
और उसका ये प्रधानमंत्री बने रहने का पुण्य काल तो खत्म हो गया था ना, आयु के खत्म के साथ में वो भी खत्म, ऐसा थोड़ी अचानक हो गया। ये करुणा नियोग वाले कहेंगे वो उदीर्णा हो गई और ऐसा हो गया और संक्रमण हो गया और यहाँ से खिसक के आ गया, ऐसा आ गया, वो सारी व्यवस्था होगी, हुआ होगा, लेकिन केवली के ज्ञान में वो अनंत काल पहले झलका था कभी। एक यहाँ सुखारिया जी जब मिनिस्टर थे तो उनकी मिनिस्ट्री में एक कुंभाराम आर्य करके एक जाट नेता था, बहुत अड़ीधत्त नेता था, ये पुराने लोग उसे जानते हैं, बिना पढ़ा लिखा बिल्कुल, लेकिन जाटों का नेता था और जाटों के बहुत वोट है, तो शक्ति उसकी बहुत थी। तो वो कोई भी अच्छी मिनिस्ट्री में आता था, गृह मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो वो कहता ये काम होना, अपने ऑफिसरों को बुलाता कि ये काम होना, तो वो समझाने की कोशिश करते कि साहब ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध है, ये हो नहीं सकता, इसमें इतना प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, तो इसमें बरसों लगेंगे। क्या वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये काम होना, कि साहब कैसे होगा, तेरे को काय को बैठा जाए, तुम काय का आई ऑफिसर है, काय की तनख्वाह मांगता है, वो कैसे होगा क्या होगा ये मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस ये होना, अब वो तू सोच बस, सब कर प्रक्रिया का। तो ये प्रधानमंत्री होगा, अब इंदिरा गांधी का क्या होगा और दूसरों का क्या होगा, और इसका कर्म का उदय कब आएगा, अंदर में उदीर्णा होगी, क्या संक्रमण होगा, क्या परिक्रमण होगा, क्या अपकर्षण होगा, क्या उत्कर्षण होगा, क्यों वो कर्म का कर्म में होता रहेगा, हमको कोई लेना नहीं, ये अकाउंट लिखने वाले अकाउंट लिखते रहेंगे। क्यों साहब, होता है ना, अपने रोजीना अकाउंट में होता कि नहीं होता है, सेठ कहता है कि इसको आज 5 लाख रुपया दे दो, एक नंबर में, क्या एक नंबर में रोकड़ में मैं कुछ नहीं जानता, बस एक नंबर का चेक दो, उसकी व्यवस्था तुम करो, जैसे हो जो भी हो, क्यों तो हेड मुनीम का है, क्यों होता कि नहीं होता, बोलिए। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये उसके निषेध की नहीं है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया वो जो महासिद्धांत है सुनिश्चय का, उसको उल्लंघन नहीं करती है। आप समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री, मान लो कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहती वैसे, तो 2 आदमियों का एक साथ पुण्य का उदय रह ही नहीं सकता। अतः शांतिलाल जी ऐसा हो सकता है कि किसी का एक का भी पुण्य का उदय नहीं हो कभी, क्यों, तो देश बिना प्रधानमंत्री का रह जाएगा, क्यों, कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कौन करेगा ये, कि ये प्रकृति से निश्चित है, प्रकृति होगी, और कर्म की प्रकृतियों में जैसा जो परिवर्तन होना होगा वो भी होगा, सुनिश्चित है, हो जाएगा, और इनके जो नाम देना हो, संक्रमण उदीर्णा, जो भी तुम्हें कहना हो कर लो। जैसे इसके लिए एक उदाहरण है बहुत अच्छा, उन्हें सुमन प्रकाश ने भी कहा था कि एक आदमी ने जिंदगी में बहुत पुण्य पाप किए, मतलब रावण है, रावण ने बहुत किए थे, मुनियों को आहार दान भी बहुत दिया था, और सारी पूजा भक्ति भी वो आता ना, ऐसी भक्ति करता था कि नस भी कट गई थी तो भी उसे पता नहीं चला था। अब उसे नरक जाना है, तो वो जो पुण्य है, अब वो जितने काल तक 10 साल तक, मान लो 30 नरक में गया तो 10 साल जो भी आयु हो उतने काल तक वहाँ रहेगा, वहाँ तो कोई फल दे नहीं सकता। अब ठंडी ठंडी हवा, उसे एयर कंडीशन वाला पुण्य होगा, तो जहाँ भयंकर गर्मी है उस नरक में वो क्या करेगा, तो वो तो बदल के किसी रूप में बदल ही जाएगा ना। अब उस कर्म की प्रकृति में क्या होगा, प्रक्रिया कैसे होगी, क्यों वो संक्रमण होगा क्या होगा, वो अलग अलग किरदार योग करता रहेगा। अब एक आदमी स्वर्ग जाए, सर्वासिद्धि जा रहा,
और उसने यहाँ ऐसे बहुत पाप किए थे, जैसे वो ऐसे कई हैं उदाहरण, जैसे सर्वा सिद्धि कहे जो, उनको यहाँ पूरब जीवन में देखो तो उन्होंने युद्ध लड़े थे, और भी बहुत बहुत चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, तो फिर उनका वो पाप कैसे कहाँ उदय आएगा, तो वो बदल के पुण्य के रूप में बदल ही जाएगा ना है? अब उसको करुणानियों को अपनी व्याख्या करता रहेगा, क्योंकि जब वो एक जिस संयोग में चला गया वहाँ पुण्य के उदय का कोई काम ही नहीं है, तो वो कैसे परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें बदल जाता है। तो यहाँ जो ये निमित्त के संबंध बहुत घने हैं। अब मैं थोड़ी खतरनाक बात करता हूँ कि इस जगत के जो बाहर के निमित्त संबंध है ना, कि आपने गाली दी और मुझे गुस्सा आया, ये तो सब ज्ञानी अज्ञानी जानते हैं, जिन्हें स्वाध्याय नहीं किया, जिन्हें दर्शन नहीं पढ़ा, वो भी मानते हैं। अब हमने एक और नया खड़ा किया है, वही निमित्त संबंध का, कि मुझे गुस्सा आया तो एक क्रोध कर्म का उदय और निमित्त है। उसका मैंने प्रयोजन बताया था आपको कि जो तुम पर गुस्सा आ रहा मुझे, और मैं तुम्हें उसका गुस्से का कारण तुम्हें समझ रहा हूँ, तो मेरा बहिरंग निमित्त से दृष्टि हटकर अंतरंग निमित्त पे जावे, तो कम से कम तुमसे द्वेष तो खत्म हो। क्यों? क्योंकि जो तुमसे मेरा झगड़ा होता है उससे दुनिया डिस्टर्ब होती है। अब मैं कहूँ मेरे कर्म ने किया, तो अब तू कर्म से लड़ता रहे, एक कम से दूसरे लोग तो इफेक्टेड नहीं होंगे ना, वो भी निमित्त है और ये भी निमित्त है, वो बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त है, ये उदय रूप निमित्त है, वो संयोग रूप निमित्त है। उसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है, इसके साथ अन्वय व्यतिरेक है। क्यों? और अब उससे भी हटा के उपादान पे ले जाएंगे, लेकिन हम उससे हटते नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमने ये गोमटसार पढ़ के डबल आफत मोल ले ली क्या कि इन निमित्तों पे से हटो, इससे हटो। क्यों? क्या हम किसी ना किसी को पर को ही कारण के रूप में खोजते हैं, चाहे अपना बुरा हुआ हो, चाहे अपना अच्छा हुआ हो, चाहे अपना परिणाम हुआ हो, जो भी हो संयोग, एक एक परमाणु का, एक एक पर्याय का ये सब कुछ नक्की है, क्या क्या कैसा कहाँ होना है। अब बाहर में निमित्त कौन कैसे हो जाए, इसका क्या कहना। शायद मैंने अगस्त के शिविर में एक छंद सुनाया था, आप लोगों को याद हो तो, भरतरी कवि ने लिखा है, बहुत मार्मिक है, वो इसी भाव का पोषक है कि चातक जो पक्षी होता है, नाम सुना चातक पक्षी का, वो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो बरसात बूंद आती है और वो उसके मुंह में पड़ती है, वो मोती बन जाती है, ऐसा कुछ होता है। और यानी वो ज़मीन का पानी नहीं पीता है, ऐसा कहते हैं। और वो आकाश में जो बादल होते हैं, जो बरसते हैं, तो यह वो करके सीधा जो मुंह में पानी जाता है, वही पानी पीता है। अब जो होगा नहीं होगा, लेकिन ये लोक में प्रचलित है। तो जब उसे प्यास बहुत लगती है और आकाश में बादलों को देखता है, तो वो उनकी तरफ देखता रहता है चातक पक्षी की भांति, और उसके मुंह की आवाज़ निकलती है, वो पी 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 ऐसे कुछ निकलती है। मैंने मुझे प्यास लगी है बादल, तुम मुझे पानी दे दो। तो उसने उस चातक पक्षी को संबोधन करते हुए एक बात कही, अन्योक्ति अलंकार में। अन्योक्ति जानते हो? कहें किसी से और समझे कोई, समझाना है किसी को, डांटें बेटी को और समझाना है बहू को, ऐसा होता ना अन्योक्ति। तो वो कहता रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। हे चातक पक्षी, सावधान मन से तू एक क्षण मेरी बात सुन। अम्बोधा बहुवा बसंती गगने सर्वेपि नेत्रा दशा। आकाश में बादल तो बहुत हैं, अम्बोधा बहुधा बहुवा बसंती गगने,
गगन माने आकाश में बादल तो बहुत हैं, सर्वेपि नेत्रादशा, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। कैसे? केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ लोग, कुछ बादल तो बरस कर पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ बादल मुफ्त में ही गरजते हैं। हम कहते गरजे बादल बरसे नहीं। गर्जन्ति केचित् वृथा। वही यम यम पश्यसि, तू जिस जिसको देखता है तो उसी के सामने दीन वचन बोलता है, पी 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 चिल्लाता है। अरे गरजने वाले बादल हैं, ये तेरी प्यास नहीं बुझाएंगे, इनसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम हरेक के सामने दीन वचन मत बोल। चातक पक्षी से एक कहा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवा वसंति गगने सर्वेपि नेत्रादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम बचा। अब कहा तो चातक से है, वो कहना किससे है? ये जो मांगने वाले भिखारियों से, छोटे मोटे भिखारियों से नहीं, ये दान की अपील करने वाले बड़े भिखारियों से। क्या? जो जो मांगते हैं, मांगने वालों को भिखारी बोलते हैं ना, तो हमने भेद कर दिए। छोटे भिखारी बड़े भिखारियों, बड़े भिखारियों को अपन भिखारी ही नहीं मानते हैं। क्यों? उन सबसे कहना है, वो कभी कहना चाहता है कि भैया ये करोड़पतियों को, अरबपतियों को देख देख के हरेक के सामने क्यों हाथ फैलाते हो, हरेक के सामने क्यों अपील करते हो? ये सब ऐसे नहीं है कि बरसेंगे देंगे, बहुत कम ऐसे होते हैं। और हे चातक, यदि तू पी पी नहीं करेगा तो भी जिन बादलों को बरसना है वो तो तेरी अपील के बिना भी बरसेंगे। आया समझ में? क्या नहीं, कमी नहीं रहेगी, तेरी अपील के बिना भी बरसेंगे। इसलिए मेरी सलाह मान, तो तू हरेक के सामने दीन वचन मत बोल, मांगने की कोशिश मत कर। आया अब ख्याल में आ गया? इतनी संस्कृत तो तुम पढ़ गए हो, अब मैं अकेला संस्कृत का छंद बोलूंगा तो तुम्हारे अर्थ समझ में आता जाएगा ना। जहां नहीं आए वहां सोचना। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोधा बहवा वसंति गगने सर्वेपि नेत्रादृशा केचित् वृष्टिभिराश्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम बचा। तो अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं उसे। कह रहे चातक से। अब चातक बेचारा बादलों से मांगता है कि नहीं, पी पी कहता है कि नहीं, अपनी गर्दन कोई दर्द है इसलिए ऊपर किए हुए है कि नहीं, क्या लेना देना है? बस चातक पक्षी को पी पी करते वो उसने सुना और उसकी गर्दन ऊपर को थी और आकाश में बादल थे, हैं? पर इतनी चीज उसने देखी और उस देख करके जिन्हें समझाना था उन्हें इस भाषा में उसने समझा दिया। तो ये कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। अब दिक्कत क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनके होते हैं उनको भी हेतु कह देते हैं, कारण कह देते हैं, और उपादान कारण को भी कारण कहते हैं। कारण के दो भेद हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो लोगों को बहुत भ्रम हो जाता है। अब अपन गाथाएं पढ़ें, देखो। जीव परिणाम हेदुम तम पौगला परिणमंती
सीधी सरल गाथा है। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पौगुलः परिणमन्ति। जीव के भावों का निमित्त पाकर, हेतु शब्द लिखा ना, अब निमित्त अर्थ करना है यहाँ, निमित्त पाकर, इसलिए फिर अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु ऐसा भेद कर देते हैं ना फिर वो, क्योंकि हेतु दोनों को कह देते हैं तो आपको निर्णय करना पड़ेगा अंतरंग हेतु है कि बहिरंग हेतु है। अब निमित्तों में भी दो भेद कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग है। उपादान के लिए कहा अंतरंग हेतु और निमित्त को कहा बहिरंग हेतु। फिर निमित्त भी दो तरह के, कर्म के उदय को कहा अंतरंग निमित्त और फिर बाहर गाली दी उसको कहा बहिरंग निमित्त। अब कहाँ कौन से किस अर्थ में कहा है हेतु शब्द, कारण शब्द, ये हमें समझना पड़ेगा और आपको झेलना पड़ेगा। समाज वाले ला के दिखाएंगे कि देखो ये लिखा है हेतु है, कारण है, पुद्गल कर्म के हेतु से जीव परिणमित होता है, जीव के भावों के हेतु से पुद्गल कर्म परिणमित होता है, क्लियर तो लिखा है। और डिक्शनरी हेतु में देखो हेतु में कारण होता है। इसलिए अध्यात्म का समझना है तो अध्यात्म की शैली पहले समझना पड़ेगी। देखो कर्णान योग में शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से ऊपर कहा और अध्यात्म में और चरणान योग में 4थे गुणस्थान से कहा। अब लड़त रहो तुम, बस खत्म। अब तुम भी पेज निकाल के बताते रहो जहाँ 4थे गुणस्थान में लिखा है और 7वें गुणस्थान के पेज निकाल के बताते रहेंगे। अब झगड़ा सिर्फ इतना है कि वो कर्णान योग की शैली का और चरणान योग की और द्रव्यान योग की शैली का फर्क है। अब एक दिक्कत और है हमारी, वो दिक्कत क्या है कि साहब ये कुमरसा कर्णान योग का शास्त्र है और समय सार द्रव्यान योग का शास्त्र है और तत्वा सूत्र। क्यों कर्णान योग का है कि द्रव्यान योग का है? लिख दिया होगा कहीं कि दिव्यान योग का है, कहीं कुछ लिख दिया होगा कर्णान योग का। क्यों? भूगोल का वर्णन कर्णान योग में होता है और 3-4 अध्याय कर्णान योग के, समझना ज्ञान शास्त्र का वर्णन द्रव्यान योग में होता है, फिर 2 अध्याय द्रव्यान योग के। तो ऐसा वास्तव में पूरा बंटवारा है भी नहीं। ऐसे बहुत कम शास्त्र मिलेंगे जिनमें एक ही अनुयोगी की बात हो। किसी में 1 की होती है, किसी में 2 की होती है, किसी में 3 की होती है, किसी में 4 की होती है। ख्याल है ना? तो उनको बांटना भी संभव नहीं है। आपको अपने दिमाग में समझ लेना कि ये एक कथन, तो इस दिमाग में समझना क्यों जरूरी है कि उस अनुयोग की जो शैली है वो ही बताएगा उसमें कौन से गुणस्थान में क्या हो रहा है। कर्णान योग अपने हिसाब से बताएगा, वो अपने हिसाब से बताएगा। घुमरसार तो कह देगा कि नो इंद्रियेषु विद्या नो जीवे थावरे तसे बापी जो सद्दद्विजुनोत्तम सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। क्या अर्थ है? किसने पढ़ा है घुमरसार? हाथ उठाओ किसने पढ़ा हो तो। सब साफ है क्या? क्या? नो इंद्रियेषु विरदा, जो 5 इंद्रियों से विषयों से विरक्त नहीं है। नो जीवे थावरे तसे बापी, जो तृष्ण और स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। तो असंयम 2 तरह का होता है ना, एक संयम इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। तो इंद्रियों से विरक्त नहीं है तो इंद्रिय संयम नहीं है, और तृष्ण स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है तो प्राणी संयम नहीं है। जो सद्दद्विजुनोत्तम, लेकिन जिन्हें भगवान की वाणी का सिद्धांत करता है, पक्का भरोसा है, सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, उस जीव को सम्यक दृष्टि कहते हैं। देखा ना, कौन सम्यक दृष्टि की परिभाषा लिखी है, अब वो पेश कर देगा। अध्यात्म कहेगा आत्मा के अनुभव बिना सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है। वो तो कहेगा बस ना हमें संयम की जरूरत है, ना इसकी जरूरत है। और फिर अध्यात्म कहेगा कि नहीं अनंतानुबंधी कसाय गई है तो वो उतना तो वो तो कसाय का अभाव होगा, उतना तो कमी होगी ही होगी। फिर चरणान योग कहेगा कि नहीं अष्टमूल गुण तो होने चाहिए,
और सात व्यसन का त्याग तो होनी चाहिए। ये तो सदाचार है, ये संयम थोड़ी है। क्यों? अब लड़ते रहना बस। आ गया ना मेरा मतलब समझ में कि ये लिखा है। अभी वो समझ नहीं, वो भी कुमारसार की गाथा भी सम्यक दर्शन की सम्यक दृष्टि कौन है वो लिखा है। और वहाँ लिखेंगे कि नौ तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन मुझे नहीं चाहिए। उसी समय सार में लिखा है कि कौन सी 13वीं गाथा है ना, बोलो, भूयत्थेर्णा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंचे आसव समर निज्जर बंधो मोक्षो ये सम्मतम। कि निश्चय न ऐसे जाने हुए तत्वार्थ वो सम्यक दर्शन है। और तत्वार्थ में लिखा तत्वार्थ जानो सम्यक दर्शन, वो निश्चय ने लगाया ही नहीं है। और बाद में तत्वों का जो वर्णन किया वो प्रमाण से किया है, निश्चय नए वाले तत्वों का वर्णन ही नहीं किया है। क्योंकि तृष्य स्थावरा संसारणा तृष्य स्थावरा संसारणो मुक्ता से सारा वर्णन किया ना जीव का। माने कहने का मतलब है कि जिनवाणी में तुम्हें लड़ना हो जिंदगी भर तो बहुत सामग्री है, दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं है, हैं? लड़ते रहना आपस में। और समझना हो तो अभी सब बात है, लेकिन उसे गंभीरता से गहराई से अध्ययन करके समझना पड़ेगा। देखो, जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला प्रणमंती। पोगला माने पुद्गल, जीवों के परिणमन का हेतु पाकर, माने वो मोह राग द्वेष रूप परिणामों का हेतु पाकर पोगला प्रणमंती, पुद्गल परिणमित होते हैं। अब पहले तो कहा है ना कि राग आदि पुद्गल है, क्या है ना जीवा जीवाधिकार में राग आदि को पुद्गल कह के आए। और यहाँ कह रहे जीव परिणाम उन्हीं को, क्योंकि जो पुद्गल कर्मान बगना कर्म रूप परिणमित होती है वो जीव के निर्मल परिणामों के आधार पर थोड़ी होती है। तो राग आदि को यहाँ जीव के परिणाम कह रहे कि नहीं कह रहे? समय सार में नहीं लिखा, समय सार में नहीं लिखा। अब तुम देखो नहीं गाथा में लिखा या नहीं लिखा है? आगे ना समझ। और पोगल कम निमित्तम तहिव जीवो भी परिणमति, जैसे जीव के परिणामों को निमित्त पाकर पुद्गल परिणमित होते हैं कर्म रूप कर्मान बगणाएं, उसी तरह पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जीव भी रागादि भाव रूप परिणमित होता है ना? सीधा बिल्कुल सरल। अब जीव परिणमित होता है तो रागादि भाव रूप अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, है? और पुद्गल कर्म निमित्तम, तो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से लगाना पड़ेगा, उदय अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। जीव परिणाम हेतु, तो जीव के रागादि परिणामों की हेतु अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। और पुद्गला परिणमंती, तो कर्माण बगड़ाएं कर्म रूप बदलती हैं, ये रूमाल नहीं बदल जाएगा कर्म रूप। आप समझ गए ना ये अर्थ करने की पद्धति क्या है? तो इसको कहते कि तुमने इसमें लिखा तो नहीं, अपनी तरफ से क्यों जोड़ रहे? कि भैया आगम में जो लिखा है उसके हिसाब से अर्थ किया जाता है, तो इसका अर्थ करने के लिए बाकी के आगम को जानना भी जरूरी है ना? देखो, न विकुम्मदि कम गुणे जीवो कम्मम तहैव जीव गुणे अन्नोन निमत्ते नदु परिणाम जान दो नम्पी। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है। अब गुण माने पर्याय। देखो, अब पर्याय के अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग है। जीव कर्म के गुण को नहीं करता, जीवो कम गुणे न कुब्बती, है ना, नहीं करता है। तो करना जो होता है वो तो क्रिया होती है, क्रिया तो पर्याय होती है, तो अपने आप लगाना पड़ेगा कि हाँ गुण का अर्थ पर्याय है। और लड़ना हो तो बढ़िया है, गुण लिखा है, पर्याय कैसे कहते हो तो लिखा है नहीं। फिर इसी प्रकार जीव गुणे कम्मम न करे, जीव के गुणों को कर्म नहीं करता है, तो गुण माने वही पर्याय, विकारी पर्याय, माने एक दूसरे के निमित्त के बिना होता नहीं। ऊपर की गाथा में कह रहे और बिना नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कह रहे उससे होता है, वो हेतु है। लिखा क्या नहीं लिखा?
और उसी के नीचे गाथा में कह रहे हैं कि वो उसमें कुछ नहीं करता है। यानी जो जिसके निमित्त से होता है इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर भी उसने कुछ नहीं किया ये भी मानना पड़ेगा। तुमने हमें गाली दी और हमें गुस्सा आया, तो ये भी मानना पड़ेगा कि गाली निमित्त हुई, क्रोध कर्म का उदय निमित्त हुआ, लेकिन हमें गुस्सा के करता हम ही हैं, तुम उस गुस्से के करता नहीं हो, ये कह रहे हैं। उसकी सजा तुम्हें नहीं मिल सकती है। कैसे नहीं मिलेगी? कि हमने तुम्हें गाली देके गुस्सा पैदा किया ना, उससे हमें कर्म बंधे ना, सजा मिली ना। तो तुमने हमें गुस्सा पैदा किया इसलिए कर्म सजा नहीं मिली, तुम राग रूप परिणमित हुए इसलिए मिली। क्या तुमने गाली हमें गुस्सा पैदा करने के लिए नहीं दी, तुम अंदर से ही तड़प गए, अंदर से ही उबल गए, तो ऐसी भाषा तुम्हारे मुंह से निकल गई। यानी वो तो इस बात का प्रताप में है कि वो अंदर से कितना आकुलित हो गया है। सामने वाला जो गालियां दे रहा है, हाथ पैर पीट रहा है, तुम्हें उसने चांटा मारा, तो वो अंदर से कितना उबल रहा है, कितना दुखी हो रहा है, फिर इस बात की जानकारी देता है वो। अधिगत नवि कुम्मदि कम्म गुणे जीवो, और जीव गुणे तहैव कम्मम, उसी प्रकार जीव के गुण को कर्म नहीं करता है। और अन्योन निमित्तेणनु परिणामम जाननो, लेकिन दोनों का परिणमन एक दूसरे के निमित्त पूर्वक होता है। अन्योन निमित्तेणनु है ना, अन्योन माने एक दूसरे के। कितना क्लियर लिखा हुआ है। ये देन कारण ने, अब इतनी घटना घटी, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कर्म ने जीव के गुस्सा कराया। ये देन कारण नदु आदाशयेण भावेण कर्ता, आत्मा स्वयं के भावों का करता है। और पौगल कर्म कदाणम नदु कर्ता सब भावाणम, और पौद्गल कर्मों का और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं उन सबका कर्ता आत्मा नहीं है। अभी रागादिक का कर्ता आत्मा नहीं है ये कह रहे हैं। क्यों? ये कैसे निकला? पुद्गल कर्म कदाणम, पुद्गल कर्मों के द्वारा किए गए भाव। तो अपने रागादि को पुद्गल कर्म के द्वारा मानते ना। यदि अकेला वो लगाना है एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य पर, तो हम कारमान प्रगुणा का लगाएंगे, लेकिन यदि हमें भाव कर्म का भी लगाना है तो हम ऐसा लगाएंगे, है ना। अब देखो इसी का अपन हिंदी में पढ़ते हैं, जितना मैंने आपको इतनी देर तक समझाया है उसके आधार पर आपको बहुत साफ स्पष्ट हो जाएगा इसका अर्थ मैं समझता हूँ। देखो, जीव के परिणाम गद्य जैसा पद है ना। अब गद्य पढ़ने की जरूरत है क्या? एकदम स्पष्ट है ना। अपने जो पद्यानुवाद की विशेषता यही है कि जैसे आप गद्य पढ़ रहे हो वैसा पद्य है, इसमें आपको अन्वय नहीं लगाना पड़ेगा। अन्वय समझते हैं? जैसे श्लोक का जब आप अर्थ करते हैं तो फिर नीचे अन्वय करते हैं, तो जो वो श्लोक में पद्य में है ना तो उसको सीधा कर देते हैं। गद्य की भाषा में आगे पीछे देखो। संस्कृत में एक ऐसा नियम है, अंग्रेजी में नियम है ना कि आई एम गोइंग, तो आप आई एम गोइंग का स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि एम आई गोइंग करोगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। लेकिन संस्कृत में ऐसा नियम नहीं है। संस्कृत में कहीं कोई रख सकते, अहम गच्छामि और गच्छाम्य हूँ,
मैं जाता हूँ कि जाता हूँ मैं, क्यों? हिंदी में बोलोगे तो नहीं चलेगा, अंग्रेजी में नहीं चलेगा, लेकिन संस्कृत में ये चलता है। और बल्कि कानून से तो अहम गच्छामि नहीं लिखना चाहिए, गच्छाम में हम लिखना चाहिए। ये कौन सा कानून है? कि संस्कृत है समस्त भाषा, समस्त माने जुड़ी हुई, जोड़ के जितनी अधिक आप जोड़ सकते हो जोड़ो, अलग अलग नहीं डालो, जितनी जोड़ सकते हो उतनी जोड़ो। तो अब हम गच्छामि को तो हम जोड़ नहीं सकते, तो गच्छामि अहम कहेंगे तो गच्छामि में मी में ई है ना, और अहम में आ है, दो स्वर हैं, तो ये कोई अनची, इससे एक स्थानीय अण हो जाएगा ना। तो गच्छाम में हम, तो दो का एक शब्द मिल जाएगा, संधि हो जाएगी। तो अच्छा हम गच्छामि में अलग अलग लिखना पड़ेगा और गच्छाम में हम में, समझ गए ना। तो ये कविता बनाने में बहुत सुविधा होती है। हिंदी में यदि ऐसी कहो कि जाता हूँ मैं, ऐसा कभी में लिखा तो अच्छा नहीं लगेगा। अंग्रेजी में नहीं बदल सकते ना, लेकिन आप संस्कृत में किसी भी शब्द को कहीं भी रख दो और वो अन्वय करके व्यवस्थित करके गद्य में वैसा कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो जितनी वो सुविधा है कविता बनाने वाले को, समझने वाले को उतनी असुविधा है कि मुझे वे सारी संधियाँ, वे सारे समास वो तोड़ के निकालना पड़ेंगे और फिर उसको सीधी करनी पड़ेगी। और हर दफे अन्वय थोड़ी लिखेगा, ये तो पढ़ता जाएगा छंद और उसमें से दिमाग में उसी समय वो काम होता जाना चाहिए, क्या है, और वो निकलता जाना चाहिए। तो अपन ने हिंदी भाषा का नियम को कायम रखकर और बिल्कुल गद्य जैसा पद में बनाया है, और वही भाव, पूरा वही भाव रखने की कोशिश की है। पूरा भाव वो आ गया है अधिकतम। उसमें थोड़ा बहुत कहीं छंद मंद में डिफेक्ट आ सकता है। ये माने रबड़ छंद, रबड़ छंद जानते हो, ये गाने वाले ये सब रबड़ छंदों का प्रयोग करते हैं। रबड़ छंद कैसे क्या होते हैं कि ये एक अक्षर कम होता हो तो थोड़ा करके उसे खींच के बड़ा कर देते हैं, और ज़्यादा हो तो उसे सकोड़ देते हैं। तो रबड़ जैसी हट जाती है, फैल जाती है और कम हो जाती है ना। ऐसे छंदों को थोड़ा सा उनको सुविधा करके बोलना पड़ता है, तो फिर वो बोल सकते हैं। और जो उसको नहीं कर पाएगा उसका छंद भंग हो जाएगा। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, जो एक चीज में और बता दूं थोड़ा सा सुविधाजनक। देखो इसमें लिखा ना पुद्गल कर्म, तो कर्म कर्म नहीं है, तो कर्म शब्द है ना। गद्य में लिखते तो कर्म लिखते ना। फिर लिखा देखो आत्म गुण, आत्म गुण नहीं लिखा ना। फिर आत्मा, तो ता आधा रखना चाहिए था ना। यदि गद्य में जो इसका अर्थ आगे लिखा है वो ऐसे ही लिखा होगा, वहाँ आत्मा कैसे लिखा होगा, यहाँ आत्मा कैसे लिखा। ये क्यों? क्योंकि आत्मा यदि ता आधा लिखते हैं तो उसमें कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो वहाँ एक मात्रा की कम पड़ जाती है, समझिए ना। तो मात्रा की कमी ना पड़े इसके लिए हमने उसे पूरा बुद्धिपूर्वक पूरा लिखा है। अब हमें ने तो वो गद्य लिखा और हमें ने ये पद्य लिखा, हम दोनों हिंदी में लिख रहे, और बिल्कुल एक लाइन का भी फर्क नहीं है। लेकिन वहाँ आत्मगुण लिखते हैं और यहाँ आत्मगुण लिखते हैं। वहाँ आत्म लिखते हैं, यहाँ आत्मा लिखते हैं, है ना। वहाँ कर्म लिखते हैं, यहाँ कर्म लिखते हैं।
तो इनको तत्सम तद्भव ऐसा बोलते ना, भाषा पढ़ी हो तुमने विशब्द, तो ऐसे ये हैं। तो इनका ऐसा प्रयोग कविता में ऐसा होता है, कविता की सुविधा के लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन्हें कर्म लिखना नहीं आता है, इन्हें धर्म लिखना नहीं आता, कहीं धर्म लिख देते हैं कहीं धर्म लिख देते हैं, इन्हें कोई एक रूपता नहीं है, इन्हें समझ नहीं है। अरे तो उन्हें अब उसे तुम समझने की कोशिश करो उन्हें समझ नहीं है, इसकी बजाय तुम्हें उसे समझने की कोशिश करो। ख्याल में है ना कि ये सब क्यों ऐसा होता है। असलियत में क्या होता है दादा कि उच्चारण में हम आत्मा आत्मा बोलते हैं ना, तो वास्तव में पूरे ही ता बोलते हैं। अब तो सीख गए कि नहीं आत्मा में ता आधा होता है, तो लिखने में तो आधा लिख देते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ता पूरा बोलते हैं। तो इसलिए वास्तव में छंद में तो बोलने में यदि हम वो लिखने का हिसाब बनाएंगे तो फिर वो बोलने में छंद भंग हो जाएगा, है ना। तभी ये अपना अर्थ हो गया। अब अपन टीका संस्कृत की कल पढ़ेंगे, है ना।